अच्छा, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया था, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पढ़ेंगे। अब देखो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं इसको ऐसे ग्रीन कलर दे देता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये जितना भी है ना, ये जितना भी अंदर भरा हुआ होता है, ऐसे फोल्ड हुई हुई होती है बहुत ज्यादा, ये क्या है हमारी सारी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो खुल रही है वो किसमें खुल रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये बाकी जो एरिया है ग्रीन के अलावा जो एरिया है ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इसको लार्ज हम क्यों कह रहे हैं, इसका डायमीटर ज्यादा होता है। मतलब ये इसका डायमीटर होता है 6.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करोगे तो ये 6.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो 2.5 था, और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर जो है वो 6.5 है। अच्छा, अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन के आप पार्ट देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, एक तो है सीकम, सीकम के अलावा एक लॉन्ग जो है वो कॉलोन है, कॉलोन के अलावा जो फाइनली लास्ट में जो है वो क्या है, वो है रेक्टम। अब देखो, सबसे पहले जहां स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो शुरू हो रही है, तो इस जगह पर आप देखें एक पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर, जिसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो ये रेड कलर की, यहाँ पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो ये बाहर निकली हुई है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हम कह रहे हैं सीकम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीकम। और सीकम के अंदर से एक फिंगर लाइक, इसको सीकम कह रहे हैं, और सीकम के अंदर से एक ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रही होती है, ये ऐसे ऐसे। इसको फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन निकल रही होती है, इसको हम कहते हैं वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अभी इनके काम में बाद में बताऊंगा, पहले मैं इनके पार्ट्स आपको बता देता हूँ। तो सीकम हो गया, सीकम में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रही होती है जिसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फिर सबसे जो लॉन्ग पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है, वो होता है कोलोन। उसको हम क्या कहते हैं, कोलोन। अब ये जिसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ, ये क्या है, ये है कोलोन। यहाँ से देखें, मैं येलो कलर देता हुआ जा रहा हूँ, ये जितना भी पार्ट है जिसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ, ये जहां से पार्ट है ये सारा का सारा कॉलोन है। ये देखें ऐसे यूं करके, ये सबसे लार्ज पार्ट जो है ये क्या आ गया, कॉलोन। फिर इस कॉलोन को भी हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। इस कॉलोन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 में। एक होता है असेंडिंग कॉलोन, एक होता है ट्रांसवर्स कॉलोन, और एक होता है डेसेंडिंग कॉलोन। ये देखो जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये यूं, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये है असेंडिंग कॉलोन, और ये जो ट्रांसवर्स जा रहा है ये क्या है, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ जा रहा है ये है डेसेंडिंग कोलोन। कोलोन को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो टर्मिनल पार्ट है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, सबसे लास्ट के अंदर जो ये टर्मिनल पार्ट है, ये इसको हम क्या कहते हैं, जिसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेक्टम। इसको क्या कहते हैं, इसको हम रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम जो आउटसाइड ओपन हो रहा होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट स्फिंक्टर है, इसको आप लास्ट स्फिंक्टर, टर्मिनल स्फिंक्टर कह लो या टर्मिनल एंडिंग कह लो, जिसके जरिए फीसिस पास आउट होती है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस लास्ट पार्ट को हम कहेंगे, ये लास्ट जो ओपनिंग है इसको हम कहेंगे एनएस। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखो ये जो पहला वाला पार्ट है सीकम, सीकम का काम क्या होता है, आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सीकम के अंदर जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसकी फर्मेंटेशन होती है, और उसकी फर्मेंटेशन के रिजल्ट में विटामिन के प्रोड्यूस होता है, और कुछ फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फूड की क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं सीकम के अंदर, हेल्दी बैक्टीरिया। अपेंडिक्स जो होता है इसको कहा जाता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है,
और आपको पता है वेस्टिजियल ऑर्गन हम किन ऑर्गन को कहते हैं, जो हमारे एंसेस्टर में काम करते थे मगर हमारे पास अब वो काम नहीं करते। तो वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स है ये कौन सा ऑर्गन है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। कहते हैं ये हमारे पास कोई काम नहीं करता। लेकिन अब जो डिस्कवरीज हो रही हैं, अब जो रिसर्च हो रही है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस वेस्टिजियल जो ये अपेंडिक्स होता है इसमें कुछ हेल्दी बैक्टीरिया स्टोर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ हेल्दी बैक्टीरिया जो हैं वो स्टोर होते हैं। कभी-कभी मोशन होते हैं तो ये हेल्दी बैक्टीरिया जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से फीसिस के साथ पास आउट हो जाते हैं, तो हमारी ये दोबारा ये हेल्दी बैक्टीरिया कहाँ पर स्टोर हुए हुए होते हैं, इसमें अपेंडिक्स में, और यहाँ से ये निकल कर दोबारा हमारी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमें फ़ायदा देते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, ये हमारे पास मौजूद होते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, और लेकिन इसके अलावा जो है ये इसमें भी स्टोर होते हैं, अपेंडिक्स में भी। लेकिन आप अपनी बुक के लिहाज से याद रखें कि आपकी बुक में लिखा हुआ है अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो आपने वेस्टिजियल ऑर्गन ही इसको याद रखना है। उसके बाद ये सीकम आ गया। सीकम के अंदर मैंने आपको बता दिया फूड की फर्मेंटेशन होती है। बाकी जो ये कोलोन है, इस कोलोन में क्या होता है, यहाँ से जब फीसिस जब पास हो रहा होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है आपको पता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा किसके अंदर, वो इस आ जाएगा आपके इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पास जब होता है वो किससे फूड पास हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये फूड पास हो रहा है किससे, कोलोन से। जब ऐसे कोलोन से फूड पास हो रहा होता है तो इस फूड के अंदर से क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, इस फूड के अंदर से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, मिनरल्स भी कुछ जो हैं वो यानी सॉल्ट भी जो हैं वो क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया मुख्तलिफ किस्म के, मैंने आपको बताया यहाँ पर विटामिन के बनता है, तो विटामिन के भी जो है वो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, विटामिन के बनाते हैं। विटामिन के भी एब्जॉर्ब होता है यहाँ पर ब्लड में। और उसके बाद क्या होता है, ये फीसिस जो होता है यहाँ से पास होता हुआ जाता है, पास होता हुआ ऐसे करते करता है, ये कहाँ पहुंच जाता है, ये हो जाता है किसमें चला जाता है, ये आ जाता है रेक्टम में। ये लास्ट वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम के अंदर ये फीसिस क्या हो जाता है, स्टोर होता है। रेक्टम में ये फीसिस क्या हो जाता है, ये स्टोर होता है। अच्छा, अब एक बात आप याद रखें कि मैंने आपको बताया था हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टोल्सिस होती है। यूं मतलब फूड जो आगे की तरफ जा रहा होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड मूव कर रहा होता है, तो उसमें पेरिस्टोल्सिस होती है। अगर आप पेरिस्टोल्सिस देखें तो ऐसे, मैं आपको थोड़ा वीडियो के जरिए बताता हूँ। अगर आप पेरिस्टोल्सिस देखें तो पेरिस्टोल्सिस में क्या होता है कि फूड जो जाता है आगे की तरफ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पहले यूं करके कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फूड नीचे चला गया, फिर नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फूड को आगे धकेल देता है, फिर उससे नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फूड को ऐसे आगे धकेलता जा रहा होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है ऐसे, और फूड जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टोल्सिस। तो लेकिन जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें भी पेरिस्टोल्सिस हो रही होती है, लेकिन स्लो। उस तरह हर टाइम जैसे फूड जब मूव कर रहा होता है तो हर टाइम पेरिस्टोल्सिस हो रही होती है। लेकिन ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेक्टम है, रेक्टम के अंदर सिर्फ उस वक्त पेरिस्टोल्सिस होगी या उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आपने डेफिकेशन होगी, मतलब जब आपको अपना ये जो फीसिस होता है इसको पास करना होता है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये जो है वो क्या होती है, उसमें जो है वो यहाँ से जो है ये आपका जो क्या कहना चाहिए, रेक्टम जो है वो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। रेक्टम हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, दिन में जो है वो 2 बार 3 बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर क्या होती है, आपकी डेफिकेशन होती है। डेफिकेशन किसको कहते हैं, फिर आपको जब आपको मतलब आपको जब फूड पास आउट करना होता है तो सिर्फ उस वक्त जो है वो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब देख लो लार्ज इंटेस्टाइन की कौन कौन सी चीजें आपने याद रखनी है। एक तो आप याद रख लीजिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर कितना होता है, 6.5 है, और स्मॉल का 2.5 है। 2 3 जा 6 ऐसे याद रख लीजिएगा, 2 3 जा 6। फिर आप याद रख लीजिएगा इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स याद रख लीजिएगा, 3 पार्ट्स कौन कौन से, सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। इसमें याद रखिएगा सबसे स्मॉल साइज का पार्ट कौन सा है और सबसे लार्ज साइज का पार्ट कौन सा है। सबसे स्मॉल जो है वो सीकम है और सबसे लार्ज जो है वो कोलोन है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि अपेंडिक्स जो होता है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से अराइज होता है, तो आप बताओगे वो कहाँ से अराइज होता है, वो सीकम से जो है वो अराइज होता है।
उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है कोलोन से। और अगर आपसे पूछा जाए जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फीसिस की फॉर्म में होता है, वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो कहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में स्टोर होता है, तो वो स्टोर कहाँ पर होता है, वो बेसिकली जो है वो सीकम के अंदर जो है वो सॉरी रेक्टम के अंदर जो है वो स्टोर होता है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या-क्या चीजें सिंथेसिस करते हैं, यानी हमारे काम की कौन-कौन सी चीजें बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स बनाते हैं कुछ हमारे जो हमें हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कुछ अमाइनो एसिड भी बनाते हैं और कुछ विटामिन भी बनाते हैं, स्पेशली विटामिन के आपकी और ये अमाइनो एसिड विटामिन जो है वो ये किसमें जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर ब्लड के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपने ये बातें जो है वो याद रखनी है। हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला टॉपिक जो है वो क्या हो गया, वो ये कंप्लीट हो गया। अब आपकी बुक के अंदर इसके